डॉक्टर इकबाल पे यूनिवर्सिटियों में पीएचडी हो रही है। डॉक्टर इकबाल के अशार पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। और ये उस जमाने की बात है कि जब न यूट्यूब था, न फेसबुक था, न सोशल मीडिया था, और उस जमाने में ये इलेक्ट्रिक मीडिया भी नहीं था। डॉक्टर इकबाल से कहा गया, इकबाल बता तो इतना मशहूर कैसे हो गया? हर एक के दिल पे इकबाल राज करता है। इकबाल, अगर तेरी जबान से कोई जुमला, कोई शेर निकल जाए तो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाता है। इतनी शोहरत कहां से मिली? तवज्जो करें आप। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ये तो मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे क्यों शोहरत मिली, ये तो मेरे रब का करम है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक काम की वजह से मुझे ये मकबूलियत हर खास व आम में, और ये शोहरत मुझे हर खास व आम में जो मिली, मेरे एक अमल की वजह से। अमल बता दूं मैं आपको, आप भी चाहते हो कि आप कामयाब हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, अल्लाह तुम्हें तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह दुनिया और आखिरत में तुम्हें जो है बहुत कामयाब इंसान बना दे, तो उस अमल को आप भी सुन लें। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे इस एक अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे तरक्कियां दी हैं। हर एक के दिल पे जो मेरा राज है, हर एक की जबान पे जो मेरे अशार और मेरी बातें हैं, वो कोई और वजह नहीं रखती, मेरे एक अमल की वजह से रखती है। कहा, इकबाल तेरा वो अमल कौन सा है? तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में मदीने वाले मुस्तफ़ा पे 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा है। 1 करोड़ मरतबा। फरमाते हैं, उस दुरूद शरीफ की बरकत मुझे ये लगती है कि अल्लाह ने हर खास व आम की जबान पे मेरे अशार और मेरी बातें और मेरे कहे हुए हर जुमले अल्लाह ने इतने मकबूल कर दिए हैं कि ये मुस्तफ़ा के दुरूद की बरकत है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, जाइए। 1 करोड़ मरतबा मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी में यार गांठ बांध लो, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने भी 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। और उसकी ऐसी बरकतें जाहिर होंगी, ऐसी बरकतें जाहिर होंगी, खुदा की कसम तुमने सोचा भी नहीं होगा कि जैसी बरकतें उसकी जाहिर होंगी। रोजाना का बांट लो कि मुझे, रोजाना का बांट लो कि मुझे इतनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, हिसाब लगा लो। रोजाना अगर आप 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो तकरीबन 10 साल में 1 करोड़ मरतबा होगा। मेहनत तो लगेगी लेकिन बरकतें भी हैं, मेहनत तो लगेगा। लेकिन अगर दुरूद शरीफ आपने पढ़ने की आदत डाल ली तो जो भी काम करते हैं आप काम करते रहो। काम हाथ से होता, पैर से होता, जबान से नहीं होता। भाई काशकारी का काम हो, राजगिरी का काम हो, टाइल्स का काम हो, पत्थर का काम हो, बनाई का काम हो, तामीर का काम हो, पुताई का काम हो, कटाई का काम हो, नराई का काम हो, सिंचाई का काम हो, जितने भी काम है सारे काम हाथ से है, पैर से है, जबान तो अलग रहती है। तो जबान चलती रहे, अपने काम आप करते रहो। देखिए नहीं, दुकान बेच रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं, अच्छा बीच में अगर कोई बात करने की जरूरत पड़ी तो आप बात भी कर सकते हैं। कोई ऐसी, अब तो इलेक्ट्रिक तस्बीह आ रही हैं, आप जितना पढ़ लिया वो उतनी ही रहेगी। अब तो मोबाइल में भी तस्बीह है, आप मोबाइल में भी तस्बीह आप रख सकते हैं, तो वो उतना ही रहेगी। उसके बाद में छोड़ दिया, उसके बाद जब देखोगे तो 1 साल के बाद भी उतना ही मिलेगा जितना वो तस्बीह में लिखा हुआ है। आदत डाल के देखो, कोई एक आदमी तो इस पर अमल करना, फिर देखना कि जिंदगी में कैसी बहारें आती हैं, फिर देखना कि जिंदगी में कैसी बहारें आती हैं, तुम्हारे कामों में कैसी तरक्की होती है। अल्लाह फरमाता, तुम मेरा जिक्र तो करो, मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। सुभान अल्लाह, जिक्र तो करके देखो। मुस्तफा का दुरूद पढ़ने से अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होता है, इसलिए कि मुस्तफा का दुरूद भी अल्लाह ही का जिक्र है। दुरूद मुस्तफा पर पढ़ते हैं लेकिन अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, या अल्लाह अपने नबी की बारगाह में हमारी तरफ से दुरूद भेज। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। आप दुरूद पढ़ रहे हैं लेकिन दुरूद में भी अल्लाह का नाम आता है। कोई दुरूद ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह का नाम ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद अल्लाह का नाम। बोलो है कि नहीं है? अल्लाहु रब्बु मोहम्मदिन अल्लाह का नाम है कि नहीं? अल्लाह का नाम आता है। दुरूद की आप ये कसरत कर लो। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, मेरी माँ बहनों तुम भी इसे गांठ में बांध लो और तुम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। अपनी जिंदगी में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ के देखो।
एक बात बताऊं, 1 करोड़ मर्तबा जिसने अपनी जिंदगी में दुरूद पढ़ लिया वो फना फिर रसूल हो जाता है। क्या हो जाता है? फना फिर रसूल हो जाता है। 1 करोड़ मर्तबा जिसने अपनी जिंदगी में दुरूद पढ़ लिया, अल्लाह ताला मरने से पहले उसे जन्नत में उसके घर का नजारा करा देता है। कितनी बड़ी बात है यार, बताइए मुझे, कितनी बड़ी बात है। हम दुनिया में रहते हैं, जहां भी जाएंगे ये जबान नहीं मानती, बड़ी बदतमीज है ये जबान, इतनी बदतमीज है, इतनी बदतमीज है, अगर इसे आपने काबू में नहीं रखा तो ये कहीं पिटवा देती है। सही बात है। ये 32 मुहाफिजों के अंदर है, ये तो किसी को गाली बक के दांतों के अंदर चली जाती है, लेकिन इंसान की पिटाई होती है, जलील होता है, रुस्वा होता है। लोगों, इस जबान पर काबू रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो जबान का जायका हुआ या जबान के अल्फाज हुए। जबान के जायके के लिए लोगों ने जमीनें बेच दी, लोगों ने डांके और चोरियां करना शुरू कर दी। और लोगों, ये जबान तुम्हें जहन्नमी भी बना सकती है, और इसी जबान को अगर तुमने काबू में रख लिया तो यही जबान तुम्हें जन्नती भी बना सकती है। अखलाक किसी बाजार में नहीं बिकता, अखलाक कहीं खरीदा नहीं जाता, लेकिन अच्छे अखलाक से लोग खरीद लिए जाते हैं। जुमला समझिए, अखलाक कहीं नहीं खरीदा जाता, लेकिन अच्छे अखलाक से लोग खरीद लिए जाते हैं। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो आपके लोग हो जाएंगे, लोग आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, लोग अपने दिल में आपकी मोहब्बत को जगह दे देंगे। लोगों, गोया कि वो तुम्हारे लिए हर रोज हाजिर हो जाएंगे। इस जबान को अपने काबू में रखो, और अगर तुमने इसे काबू में नहीं रखा तो ये नहीं मानेगी। इसे बोलना, बोलेगी तो कभी झूठ बोलेगी, कभी चुगली करेगी, कभी गीबत करेगी, किसी को ऐसे जख्म दे देगी कि मेरे भाई, भाले का जख्म तो भर जाता है लेकिन जबानों के जख्म नहीं भरते। मालूम है आपको, गोली के जख्म भर जाते हैं लेकिन जबानों के जख्म नहीं भरते मेरे भाई। इसलिए इस जबान को चलाओ तो बहुत सोच समझ के चलाओ। बंदूक से ज्यादा खतरनाक ये जबान है, तीर और तलवार से ज्यादा खतरनाक ये जबान है। इसलिए कि तीर और तलवार चलते हैं तो लोगों गर्दन कट सकती है, लेकिन जब जबानें चलती हैं तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मेरी बात पे जरा गौर करने मेरे भाई, जबान को बहुत संभाल के, मेरी माँ बहनें खास इस पर तवज्जो दें, खास तवज्जो दें मेरी माँ बहनें मेरे इन जुमलों पर। जब जबानें चलती हैं दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ओ जलसे में आने वालों, किसी का दिल तोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि दुनिया में तुम किसी का दिल तोड़ते हो तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। बहुत बुरा काम है दिल तोड़ना मेरे भाई, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। ऑपरेटर साहब, आवाज कम कर दी क्या आपने? थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा। अच्छा बोल रहा था अभी, थोड़ा सा बढ़ा दो बस। अच्छा बोल रहा, माशाल्लाह आपका साउंड और बेहतर है, बस अब रहने दो, बस थोड़ा बढ़ा रहने दो। मैं थका हुआ मुसल में बहुत, ऐसा बोले कि मुझे ज्यादा मेहनत न करना पड़े। आप लोग सुन रहे हैं ना? देखो, मैंने बहुत लंबा सफर भी किया, मैं कई रातों का जागा हुआ हूँ, लेकिन आप लोग मोहब्बत से सुनने, सर्दी का मौसम है, इंशाल्लाह मैं मोहब्बत से सुना के जाऊंगा, मेरा वादा है। और मेरी कोशिश ये रहती है मैं कुछ दे के जाऊं, इंशाल्लाह कुछ दे के भी जाऊं। मैं ये बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं कि जबान पे जिसने काबू पा लिया वो वली बन गया। जबान पे काबू पाना बहुत जरूरी चीज है। जबान रिश्तों को तोड़ देती है, जबान रिश्तों को तोड़ देती है, रिश्तों को तार तार कर देती है। इसलिए अगर कभी मसला कहीं झगड़े का आ जाए, तुम्हें गुस्सा आ जाए, मेरे भाइयों गुस्से पे थोड़ी देर के लिए काबू कर लो, इसलिए कि तुम गुस्से में आओगे, ये जबान बड़ी खतरनाक बोलेगी, पता नहीं ये क्या बोले कितना नुकसान कर दे। इस जबानों ने खानदानों में आग लगा दी है, इस जबानों ने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। यही जबान तो है कि इंसान गुस्से में आया, अपनी बीवी को तलाक
तलाक दे दिया, एक बीवी का खानदान भी तबाह हो गया, शोहर का खानदान भी तबाह हो गया, बीच में औलाद की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। ये जिंदगी तबाह करने वाली कौन? ये तेरी ज़बान है। इस औरत की जिंदगी तबाह करने वाली कौन? तेरी ज़बान है। इस मर्द की जिंदगी तबाह करने वाली कौन? तेरी ज़बान है। ये छोटे छोटे बच्चों को यतीम करने वाली कौन? तेरी ज़बान है। और मेरी बहनों, हाँ तलाक ज़बान से दी, लेकिन तुम भी अगर अपनी ज़बान को काबू में रखती तो शायद ये तलाक की नौबत ही नहीं आती। मामला ज़बान का ये मेरे भाई, तलाक ज़बान से हुई मैं मानता हूं, लेकिन नौबत क्यों आई कि अगर ये हमारी बहनें भी अपनी ज़बान को काबू में रखती तो शायद ये नौबत ना आती। मेरे भाई ज़बान को काबू में रखें। ज़बान बड़ा अहम हिस्सा है, ये है तो गोश्त का लोथड़ा, लेकिन तुम्हें पता नहीं ज़बान ही इंसान को जन्नती, ज़बान ही इंसान को जहन्नमी बना देती है। हमेशा गुस्से पे काबू करो। गुस्से में लिए गए फैसलों पर पछतावा होता हमेशा। गुस्से में फैसले तो ले लिए जाते हैं लेकिन पछतावा बहुत ज्यादा होता है। ए बच्चों, अरे यार इनको बैठा दिया स्टेज पर, ये इतना शोर मचा रहे हैं पीछे से। एक भी अगर बोला ना तुम में से एक भी, तो सबको नीचे बिठा दो। तुमको यहां बिठा दिया तो खामोश बैठो। इसमें अजीब मसला है। देखो, तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई आप इसकी अहमियत नहीं समझ रहे। मैं आपसे चिपक के आप ही को सुना रहा हूं और आप ही बातों में लग जाए तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। तकरीर तो मैं कोई भी कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसी काम की शायद आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आपकी जिंदगी में जो नहीं सुनना चाहते तो मैं कोई दूसरी आसान सी तकरीर करके चला जाता हूं। आपको तो मेरे जाने कोई हासिल हो आपको, है ना, वो बात खत्म हो गई। एक होता है किसी रास्ते पर चलना जो पहले से बना हुआ, उस पर आसान है, और एक रास्ता कांटों में पत्थरों में बना के चलना, ये हार्ड काम है। समझ रहे आप? हाँ, हालांकि मैं समझ रहा हूं कि आपको सुनने का ज्यादा माहौल नहीं है, ज्यादा मिजाज नहीं है, और कुछ लोग ये सोच करके बैठे हैं कि हजरत की कुछ ऐसी बातें होंगी, हम हंसेंगे, ठट्टा लगाएंगे, चले जाएंगे। मेरे भाइयों, कितना हंसो के जमाना तुम पे हंस रहा है। समझ रहे हैं? मेरी जो बातें होती हैं वो बातें भी इसरा की होती हैं, उन बातों में भी सीख होती है। चाहे तुम हंस के मजे ले लो उन बातों पे या उन बातों पे अमल कर लो। जबान का अहम रोल है। जब भी गुस्सा आए फैसला मत लो। कोई भी फैसला हो गुस्से में मत लो। आज बहुत अहम बात बता रहा हूं, चाहे कारोबार का फैसला हो, रिश्ते का फैसला हो, लैन का फैसला हो, दैन का फैसला हो, कोई भी मामला हो, गुस्से में सिर्फ एक बात कह दो, ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। मेरी बात याद रख लो, आज मैं तुम्हें करोड़ रुपए की नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाएगी, ऐसी बात बता के जा रहा हूं जी। कोई भी मसला हो जाए, झगड़ा हो जाए, पंचायत का मैटर हो, कोई भी मैटर, जब गुस्से की बात आए तो मेरे भाइयों क्या कह दो? कह दो मैं बाद में बताऊंगा। खिड़की तो खुली हुई है ना, खाना तो है ना, इतना कह सकते हो मैं सोच के बताऊंगा। इंशाअल्लाह जब सोच के बताओगे, घर चले जाओगे, दिन 2 दिन गुजरेंगे, गुस्सा उतरेगा, फैसला ठीक लोगे। क्या लोगे फैसला?